So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point. तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोल के एडमिशन फॉर्म को कैसे भरें, हाउ टू फिल DU सोल एडमिशन फॉर्म 2022 से 23। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर के किसी ब्राउज़र को ओपन करना है। देन आपको सर्च बार में टाइप करना है SOL स्पेस। जैसे आप इसे टाइप कर एंटर करोगे देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। देन आप पहुंच जाते हो सोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको सोल से रिलेटेड जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है UG एडमिशन 2022 से 23, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इनमें आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो देन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आपको सभी के सभी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है जो कि है एडमिशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप एडमिशन वाली साइट पर पहुंच जाते हो। ठीक है, अब ये जो एडमिशन वाली साइट है इसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से क्लिक कर ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ आओगे देन आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, एंड अदर डिटेल्स भी दी हुई है जिन्हें आप पढ़ सकते हो, और फीस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अब हम वापस अपनी साइट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इन्हें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिकली यही कहा गया है, जो फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है कि अपना नेम और जितने भी आप अदर डिटेल इसमें भरोगे वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट के बेस पे ही भरोगे। अब ये क्या होता है, जो कि आपका 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके बेस पर ही अपना फॉर्म भरना। ठीक है, जितना भी आपका नाम होगा या फिर अदर डिटेल होगी वो 10वीं और 12वीं के जो मार्कशीट है उसे देख के आपको भरना है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या कहा गया है कि वही ईमेल देना जो कि एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि उस पर OTP भी आएगा। ठीक है, एंड जो भी चीज़ होगी वो उसी ईमेल पे आएगी, तो ईमेल अपना वही देना जो आपका एक्टिव हो। ठीक है, और लास्ट में क्या कहा गया है कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, गूगल क्रोम अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा फैसिलिटी होगा। ठीक है, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो अब हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा गया है कि यूज़र नेम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दूं यूज़र नेम आपको कैसे बनाना है। आप यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको स्मॉल लेटर का यूज़ करना है एंड आप नंबर्स का यूज़ करना है आपको। ठीक है, स्मॉल लेटर एंड नंबर्स। अब आप यहाँ पर कोशिश करना है कि जो आपकी मेल है, ठीक है, उसी से रिलेटेड अपना जो यूज़र नेम है वो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ राम123@gmail.com। ठीक है, तो आप इसमें से @ हटा दो। ठीक है, बाकी सब हटा दो और ये आपका यूज़र नेम बन सकता है। ठीक है, बाकी आप दूसरा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे क्या क्या गया है कि आपका नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे, यानी कि जो 10वीं और 12वीं पे जो आपका नाम है वही नाम आप यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपका 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट पर अलग अलग नाम है, ठीक है, देन आप 10वीं वालों को फॉलो करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कहा गया है कि अपनी ईमेल आईडी देने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी भर सकते हो। ठीक है, 2 बार भरनी है। एंड नेक्स्ट क्या कहेगा, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, देन आप स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, @1 2 3 4 5 या फिर कुछ भी जो भी आप नंबर लेना चाहो। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है। देन आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा फिल करना है। ठीक है, देन आपको इस कैप्चर को यहाँ भरना है। देन आप रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा। ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि योर अकाउंट सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, एंड आपके मोबाइल नंबर पर या फिर मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर भरोगे एंड कैप्चर को फिल करोगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको वापस बाहर आ जाना है। ठीक है, एंड वापस इस साइट पर आना है। अब आपके पास आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गया है। ठीक है, आपको यहाँ फिलअप करना है एंड आपको यही कैप्चा देखकर यहाँ भरना है एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे आप क्लिक करोगे देन इसी तरीके से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी वही इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे देन आपको इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, ठीक है, जिसमें आता है आपका नाम, ठीक है। अगर किसी बच्चे का नाम, ठीक है, उसमें जैसे राजकुमार, ठीक है, तो किसी का नाम सिर्फ राज है, ठीक है, तो सिंपली वो क्या करें यहाँ पर राज भर दे एंड बाकी को ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अपनी जन्मतिथि भरनी है आपको, ठीक है, एंड जेंडर आप फिल कर देना, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। एंड मदर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, फादर नेम, ठीक है। एंड आप किसी भी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे लाइक SC ST OBC, ठीक है, देन आपको यहाँ पर वो चूज़ करना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते देन आपको अनरिजर्व कैटेगरी को चूज़ करना है, ठीक है। और जब आप अनरिजर्व कैटेगरी को चूज़ करते हो देन आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC या फिर किसी अदर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो देन आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई से आप ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेना। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी आपने ईमेल लगाई होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करना है आपको व्हाट टू अप्लाई वर्ड कोटा, ठीक है, आपको येस या फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, येस या नो, ठीक है, आपको इनमें से किसी एक पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इसके साथ साथ देन आप येस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपली नो का ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर है नेशनैलिटी, ठीक है, तो नेशनैलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको अपने एड्रेस भरना है, ठीक है, सिटी पिन कोड स्टेट जो भी होगा, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से भर लेना। अब नेक्स्ट आता है आपकी बैंक डिटेल मांगी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी बैंक डिटेल क्यों मांगी जाती है। इन केस अगर मान लो आपने अपना एडमिशन करवाया, ठीक है, उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, ठीक है, या फिर इन केस आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिफ़ंड आता है वो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, इसलिए बैंक डिटेल मांगी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वो उसे अपना ही बैंक डिटेल देना होगा, ठीक है। अगर उसके पास बैंक डिटेल है तो वो दे सकता है, अदरवाइज वो अपने पेरेंट्स का भी बैंक डिटेल दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस पर, ठीक है। इसमें अगर आप BPL से बिलोंग करते हो देन यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप येस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो देन आपको इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है, अदरवाइज आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, देन आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयड स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, अगर आप काम करते हो देन येस करो, अगर नहीं करते देन अनएम्प्लॉयड डाल सकते हो। इसी तरीके से डिफेंस एम्प्लॉयज़ का भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली इनकम, ठीक है, तो फैमिली इनकम ये एनुअल इनकम मांगी जाती है, यानी कि 1 साल की, ठीक है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, देन आपको जो यहाँ पर जो ऑप्शन है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस पर आप येस कर सकते हो, यानी कि ये आपको मिल सकती है। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है एनुअल इनकम देन आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फी कंसर्न है, ठीक है, अगर आप इस वाले ऑप्शन को येस करते हो, ठीक है, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा येस और नो का। अगर यहाँ पर नो करते हो आप ऑप्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप ही नो ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस डिटेल्स के बारे में, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इसी तरीके से क्या आपके घर पर कंप्यूटर है, अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। आपने 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ली थी, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब इस वाले ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप जो सोल की बुक है वो सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हो या फिर हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी वाले ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हो देन आपको जो सोल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको बुक को डाउनलोड कर पढ़ना होता है, ठीक है। एंड आपको 400 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। और वही दूसरी तरफ अगर आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट करते हो देन आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एडिट और नेक्स्ट का, ठीक है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी है देन आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना,
ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, एकेडमिक डिटेल, ठीक है, जिसमें आपसे आपके बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि सीबीएसई या फिर एनआईओएस या फिर अदर जो भी आपका बोर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका बोर्ड रोल नंबर डालना है, ठीक है, आपने किस ईयर में पास किया था वो आपको फिलअप कर देना है, आपके जो 12th की मार्कशीट है उस पर मैंशन होगा, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब अगेन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका बोर्ड का नाम, ठीक है, रिजल्ट में आप पास डाल देना, बोर्ड रोल नंबर डालना है एंड किस ईयर में आपने पास किया था। इसके बाद आपको डालना है स्कूल कोड, ठीक है, जो भी आपका स्कूल कोड होगा वो आप यहाँ पर फिलअप कर लेना, एंड सेंटर कोड। अब ये सेंटर कोड कहाँ से मिलेगा, सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपने स्कूल में अपने टीचर से भी पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल था और 80 नंबर का थ्योरी था, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल मिला के। अब 100 में से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, आपके कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। रेगुलर में क्या होता है कि थ्योरी के जो मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको टोटल आपके 100 बन जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के आपको यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं और आपको कितने मार्क्स मिले, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल मांगी जा रही है, ठीक है। आपने 10वीं किस ईयर में पास किया था, ठीक है। अब वो कौन सा स्कूल था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब विच स्टेट में, ठीक है, स्टेट क्या था, ठीक है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, स्कूल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और रोल नंबर, ठीक है। अब ग्रेड पॉइंट या फिर जो सीजीपी होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछे जा रहा है आपके क्लास 10th की डिटेल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है 10th की डिटेल मांगी जा रही है, आपने 10th क्लास किस ईयर में पास किया था, ठीक है। अब वो जो स्कूल था वो प्राइवेट था या फिर गवर्नमेंट था, अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना। विच स्टेट में था, ठीक है, बोर्ड नेम, स्कूल नेम, ठीक है, मोड एंड रोल नंबर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। आपके परसेंटेज आते थे या फिर ग्रेड पॉइंट मिलता था वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जा रही है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंड, इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे लास्ट में कौन सा स्कूल अटेंड किया था, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है 12th क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 12th क्लास की डिटेल मांगी जा रही है। अब इसके बाद स्कूल का लोकेशन आपको बताना है, ठीक है, एंड मीडियम ऑफ स्टडी, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी या फिर इंग्लिश मीडियम में, वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। एंड आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जोन जोन सी लैंग्वेज आपको आती है उस पर आप येस का बटन क्लिक करोगे, एंड आप कौन सी क्लास तक उस लैंग्वेज को पढ़े हो वहाँ पर आप मेंशन करोगे, एंड कितने मार्क्स आए थे आपके वो आपको मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी देन आप सिंपली नो के बटन पर क्लिक कर सबमिट के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी डिटेल दिखाई जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई गलती लगती है देन आप एडिट के बटन पर क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, एंड उसका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि नॉर्थ रिलीजन सेंटर या फिर साउथ, ठीक है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, वो आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। वैसे आप नॉर्थ वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और किसी किसी में ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिया जाता है जो उसके नियर कॉलेज होता है, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा यही डिटेल दिखाई जाती है, अगर आपको कोई गलती लग रही है आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है, ठीक है। अब जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे आपको ध्यान रखना है डिसिप्लिन सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ठीक है, वो आपको सभी सब्जेक्ट
सभी सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी के ये सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उसे आपको हर सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साइज़ का ध्यान रखना है, 200 KB यहाँ पर जितने भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स के नाम। जिस चीज़ पे मैंने स्टार किया है वो तो आपको अपलोड करना कंपलसरी है, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th एंड 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और अगर आप दिल्ली के अलावा अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST या फिर OBC, ठीक है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और अगर आप फिजिकली डिसेबल हो देन आपको उसका भी जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना होता है, एंड बैंक डिटेल आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। जैसे आप ये सब चीज़ें अपलोड कर दोगे देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।